हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडेज माय टॉपिक वाइटल साइन। वाइटल साइन में आज हमारा ये थर्ड पार्ट है। अभी तक मैंने आपके साथ 2 पार्ट शेयर कर चुकी हूँ वाइटल साइन के। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जरूर देखिए, तभी आपको थर्ड पार्ट समझ में आएगा। तो आज हम थर्ड पार्ट में करने वाले हैं मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर, वेज ऑफ लूज हीटिंग फ्रॉम द बॉडी, राइट। तो चलिए, इसमें फर्स्ट आता है ओरल टेम्परेचर। This is the most common way to take a temperature. It is used for people who are able to breathe through the nose. Individuals who are not able to breathe only through the nose should use the rectum, ear or armpit to take the temperatures. Means ये जो टेम्परेचर्स है लेने का सबसे ही इजी मेथड होता है। ये उन पर्सन के लिए यूज किया जाता है जो मतलब नोज के थ्रू से ब्रीथ लेते हैं, तो उसको क्या ब्रीथ लेने में भी थोड़ा इजी रहता है, राइट। जो पर्सन जो केवल नाक से ही सांस लेने में सक्षम नहीं होते, उन्हें टेम्परेचर लेने के लिए रेक्टम या ईयर या आर्मपिट से क्या करते हैं, उनका टेम्परेचर लिया जाता है, उसमें क्या होता है, उसका यूज किया जाता है, राइट। इसके बाद आता है दी थर्मोमीटर should be placed under the tongue in the center, and the thermometer should be held with the lips closed. After some time the thermometer is taken out and the value of temperature is determined. Before using it, clean it thoroughly with cold water and soap. मीन्स इसमें बोला है कि जो थर्मामीटर है उसे हम टंग के नीचे रखते हैं, राइट। जब भी फीवर होता है, थर्मोमीटर जब हम लगाते हैं तो हम टंग के नीचे ही रखते हैं ताकि जो उसकी रीडिंग है एक्यूरेट आए, राइट। तो क्या होता है कि उसमें हम 1 मिनट के लिए थर्मोमीटर को अपनी टंग के नीचे लगा के रखते हैं, उसकी रीडिंग भी बिल्कुल एक्यूरेट आती है। तो और हमारे जो लिप्स हो तो उसको हम क्या करते हैं, प्रेस कर लेते हैं जब हमारे मुंह में थर्मोमीटर होता है, ताकि जो थर्मोमीटर वो हिले ना डुले, जो रीडिंग है वो बिल्कुल ठीक आए, राइट। तो जब हम उसे यूज कर लेते हैं और उसको यूज करने के बाद हमें या तो उसे किसी डिटोल से उसे क्लीन कर लेना चाहिए, या फिर ठंडे पानी से उसे धो लेना चाहिए, या फिर किसी सोप से उसे वॉश कर लेना चाहिए, ताकि जो थर्मोमीटर है वो क्लीन हो जाए, जो भी उससे जम्स लगे, बैक्टीरिया लगे, वो क्या है, क्लीन हो जाए, राइट। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है रेक्टल टेम्परेचर आता है। इसमें क्या बोला गया है, this is the most accurate method of measuring body temperatures. Measuring temperatures in the manner is recommended for the people who cannot hold the thermometer in their mouth safely. Apart from this, the method is also called for the babies and young children. Means इसमें बोला है रेक्टल टेम्परेचर्स में क्या होता है, ये बॉडी के टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए सबसे जो इसमें मेथड होता है, यानी कि तरीकों में से सबसे सटीक तरीका होता है, ठीक है। यानी कि इस मेथड से जो टेम्परेचर्स है मेजरमेंट की जो भी है उन लोगों के लिए की जाती है जो माउथ में थर्मामीटर को सही तरीके से नहीं रख पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी छोटे बच्चे होते हैं तो उनके क्या होता है, इनके लिए भी यूज किया जाता है, राइट। इसके बाद आता है लुब्रिकेंट जेली, पेट्रोलियम जेली इज अप्लाइड फॉर द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर एंड insert about 0.5 inch, 1.25 centimeter to 1 inch and 2.5 centimeter into the rectum, and caution is required while using the method. After some time, take out the thermometer and read its value. Do not use the thermometer used to take इसमें है rectal temperatures to take oral temperatures. मीन्स थर्मोमीटर के वॉल पर एक क्या होता है, इसमें लुब्रिकेंट जेली, पेट्रोलियम जेली जो होती है उसे क्या होता है, इसे जेली लगाकर रेक्टिल में अबाउट 0.5 इंच एंड 1.25 सेंटीमीटर एंड 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर तक डाला जाता है, राइट। इस मेथड का यूज करते समय हमें कई सारी जो है सावधानी का भी ध्यान रखना पड़ता है, और ये क्या होता है, कुछ समय के बाद थर्मोमीटर निकाल कर इससे जो है आपको मेजर करना पड़ता है, राइट। जो रेक्टल टेम्परेचर लेने के लिए यूज किए गए थर्मोमीटर को भी क्या होता है, मौखिक यानी कि माउथ से जो है टेम्परेचर लेने के लिए यूज नहीं किया जाता है। इससे क्या होता है, माउथ के अंदर जो हम थर्मोमीटर लगाते हैं हमें उसमें नहीं लगाना होगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आता है आर्मपिट एक्सिलरी temperatures. इसमें क्या है, the method taking temperatures from the armpit is not as accurate as the method taking oral rectal temperatures, because the temperatures of the armpit varies with the external environment. Hold the bulb of thermometer is center of the armpit and take out the thermometer for some time and note the value of thermometer or decrease axillary temperatures and by 1 degree Fahrenheit 0.6 degree Celsius can be found compared to oral temperatures. मीन्स इसमें बोला गया है, मतलब आर्मपिट होता है कांख जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें एक्सिलरी टेम्परेचर, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा आर्मपिट या एक्सिली है इसमें टेम्परेचर लेने का जो भी इसमें जो तरीका होता है, मेथड होता है, या तो माउथ से या फिर रेक्टल जो टेम्परेचर से लेने के लिए जो भी इसमें मेथड है वो स्टिक नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो भी एक्सिलरी या आर्मपिट है उसका जो बाहर का जो टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बदलता रहता है।
जो इस कांच की बीचों बीच में थर्मामीटर के वॉल को रखकर दबाते हैं, ठीक है, उस पर प्रेस करते हैं, उसमें दबाकर रखते हैं कुछ टाइम के लिए, और कुछ समय के लिए थर्मामीटर निकालकर उसका जो टेम्परेचर है उसको जो हम देखते हैं कि कितना फीवर है, राइट। तो इसमें कहता है टेम्परेचर में माउथ का जो टेम्परेचर की पिक्चर में क्या होता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट 0.6 डिग्री सेल्सियस की कमी पाई जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसके बाद आते हैं वेज ऑफ लूजिंग हीट फ्रॉम द बॉडी। द हीट इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी through the skin. The skin act as one of the important organ in the heat regulation. It is controlled by the hypothalamus. When the body temperature is increased, the warm blood flow through the hypothalamus. The hypothalamus, which is very sensitive to heat variations and in the blood, send impulse to the skin, causing and vasodilation. Due to vasodilation, more blood come to the skin, and the heat is lost by means of the conduction and convections, radiations, and evaporations. But mostly by radiation, conduction is very transferred to heat directly through the substance from the part of the cold part from one molecule to the other. By direct contact, heat is transferred by the conduction from the body to any substance to contact with the body such as air, cloth, foodstuffs, water, etc. Very little heat is loss of conduction. Means इसमें स्किन के ऊपर बात की गई है। इसमें बोला गया स्किन से जो भी बॉडी टेम्परेचर से लूज किया जाता है, जो थर्मोलाइसिस किया जाता है, राइट। इसके 4 मेन प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट इसमें आता है कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन, इवापोरेशन। इसके द्वारा बॉडी का टेम्परेचर लूज किया जाता है। फर्स्ट इसमें आता है कंडक्शन, राइट। इसी के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। जो ये तीन इसमें जो इसमें 4 जो इसके अंदर बताए गए, इन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे कि क्या क्या इसमें बताया गया है। तो फर्स्ट इसमें जैसे आता है कंडक्शन, किसी भी चीज को या किसी भी सरफेस को जब हम टच करते हैं, छूते हैं, तो हमारी बॉडी की हीट वहां ट्रांसफर होती है। कहाँ? वो कंडक्शन में आ जाता है, राइट। तो सेकंड इसके बाद आता है कन्वेक्शन, यानी कि इन्वायरमेंटल एयर एटमॉस्फेयर जो है वो हमारी बॉडी से टच कितना हुआ है और हीट लॉस करती है, ठीक है। यानी कि इन्वायरमेंट एयर एटमॉस्फेयर जो है वो हमारी बॉडी से छूकर कितना हीट लॉस करती है, वो हमारा कन्वेक्शन में ऐड होता है, राइट। थर्ड आता है रेडिएशन। कोई ऐसा सरफेस है या कोई यानी ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट के सामने है, दोनों में कनेक्शन नहीं और ना ही दोनों टच हैं, ठीक है। ना तो दोनों में कनेक्शन और ना ही दोनों क्या टच है। उनके बीच में जो रेडिएशन जा रही है वो बॉडी के टेम्परेचर को लूज कर रही है, राइट। 60% टेम्परेचर रेडिएशन के थ्रू लूज किया जाता है, राइट। इसके बाद जो फोर्थ आता है वेपोपोरेशन, यानी कि जो हमारी बॉडी में पसीना आता है, राइट। क्या होता है बॉडी में जो पसीना आता है उसमें क्या होता है वो वेपर बन के इन्वायरमेंट में उड़ जाता है, राइट। उसके थ्रू ही एवापोरेट हीट लॉस किया जाता है। 1 ml वाटर एंड 580 कैलोरी को हीट रिड्यूस करता है, किससे? बॉडी से, राइट। मीन्स इसमें बोला है जैसे इन्होंने कहा स्किन जो है हीट के एक्ट में इंपॉर्टेंट ऑर्गन में से एक के रूप में वर्क करती है, राइट। ये हाइपोथैलेमस थ्रो से कंट्रोल होता है, तो हीट ब्लड हाइपोथैलेमस से होकर फ्लो होता है। हाइपोथैलेमस में जो ब्लड हीट के चेंजिंग के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, जो स्किन को अवेक भेजता है, राइट। और इसमें कहते हैं वाइसोडिलेशन का जो कोजिंग बनता है, वाइसोडिलेशन के कारण स्किन में ज्यादा ब्लड आता है और चालन के थ्रू से हीट लॉस्ट हो जाती है। कंडक्शंस, कन्वेंशंस, रेडिएशन, इवापोरेशन, वो किसी भी पदार्थ के थ्रू से सीधे यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट यानी कि पार्ट से कोल्ड पार्ट में एक मॉलिक्यूल से क्या करते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, राइट। बॉडी से बॉडी के कांटेक्ट में आने वाले किसी भी पदार्थ जैसे एयर, क्लॉथ, फूडस्टर्स, वाटर एक्सेट्रा बहुत कम हीट लॉस होते हैं, राइट। इसके बाद आता है थ्रो द लंग्स। द टेम्परेचर ऑफ द एयर विच इज टेकन टू लंग्स इज दैट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड इट इज लोअर देन दैट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर ऑन द एंटरिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक। इट इज वार्म to that the body temperatures by the observing heat from the lungs tissue as the individual breathing out of the warm air is lost through the expired air. Some of the body fluid is also vaporized and it is lost through the expired air, and approximately 300 ml of the water is also vaporized from the lungs daily. Means इसमें क्या इसमें बोला है कि एयर का टेम्परेचर जो लंग्स तक ले जाया जाता है वो एटमॉस्फेयर का होता है, ठीक है। और ये बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है। जहां से हम ब्रीथ लेते हैं उस जगह से एंटर करने पर ये लंग्स की टिश्यू से हीट एब्जॉर्बिंग करके बॉडी के टेम्परेचर तक हीट हो जाते हैं, राइट। जैसे कि व्यक्ति सांस छोड़ता है और हीट एयर एंड चूंकि एयर के थ्रू से लॉस हो जाती है, बॉडी के कुछ फ्लूइड लिक्विड भी क्या होते हैं वेपराइज हो जाते हैं और एंड हो चुकी एयर के थ्रू से लॉस हो जाते हैं। लंग से डेली अबाउट 300 ml जो है वाटर की क्या होता है वेपोराइज्ड हो जाते हैं।
मीन्स जो लंग्स है, लंग्स से रेस्पिरेशन होता है जब हम एयर को अंदर लेते हैं, तो उस टाइम पर एयर का जो टेम्परेचर है डिफरेंट होता है। जब भी हम एक्सेल करते हैं, आउट करते हैं और एयर को आउट एंड इन करते हैं, उस कंडीशन में एयर का टेम्परेचर राइज होता है। उसके थ्रू क्या होता है, उसके थ्रू भी हम टेम्परेचर को लूज करते हैं। ये क्या होता है, रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है। ये अबाउट क्या होता है, 300 ml टू 24 आवर्स लंग्स में क्या होता है, इवापोरेट करते हैं। हमारी बॉडी का 300 ml वाटर लंग्स के थ्रू यानी कि 24 आवर्स में क्या होता है, इवापोरेट कर दिया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, इसमें आता है थ्रू द किडनीज, यानी कि द किडनीज सीक्रेट यूरिन which is warmed by the heat taken from the body as the urine is secreted, the heat is also lost from the body। मीन्स में बोला कि हम यूरिन पास आउट करते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यूरिन पास आउट के टाइम पर हम यूरिन का टेम्परेचर राइज होता है। यूरिन स्लाइटली हल्का सा हॉट होता है, राइट। जब भी आप यूरिन पास करते हैं तो जो यूरिन है वो क्या होता है, हल्का सा गर्म होता है, यानी कि वार्म यूरिन होता है। तो यूरिन के पास आउट के टाइम पर हीट को लॉस करते हैं, ठीक है। इसके बाद थ्रू द बल्स, यानी कि इसमें द फेसेस दैट इज फॉर्म इन द बल्स एंड absorb heat from the body, so when the individual and defecates the heat is also lost from the body। मीन्स इसमें बोले जब हम डिफिकेट करते हैं और इसमें क्या डिफिकेशन के द्वारा बॉडी के टेम्परेचर को लॉस कर देते हैं, राइट। तो इसी में यही बोला गया है। तो यही है आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। वाइटल साइन में जितने भी टॉपिक सारे वो मैं सभी कंप्लीट करवाऊंगी आपको। कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा। जितने भी टॉपिक इसमें वाइटल साइन में है सभी आपका जो है कंप्लीट करवा दिया जाएगा, राइट। तो यही थी आज की वीडियो एंड थैंक यू।